अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ट्राइएंगल्स। तो नाम से ही पता चल रहा है ट्राइएंगल्स, ट्राई मतलब 3। तो ऐसी कोई फिगर जिसमें 3 एंगल बने, क्या है ट्राइएंगल। हम एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साइड की बात करें तो हम इसको एक रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते हैं या क्लोज्ड फिगर। मतलब ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स होती हैं और तीनों क्लोज होती हैं, ओपन नहीं होंगी, तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं ट्राइएंगल्स। जैसे आपने वन साइड ली, दूसरी साइड ली और थर्ड। तो देखो अगर मैं इसको पॉलीगन में बोलूं, पॉली मतलब ज्यादा, गॉन मतलब साइड्स, तो पॉलीगन मतलब 3 साइड फिगर है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। मतलब इसमें कोई भी साइड आपको ओपन नहीं लग रही है, यहां से यहां क्लोज कर दिया, यहां से यहां क्लोज कर दिया और यहां से, तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। अब आप सोचेंगे ये तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था, लेकिन बेटा बहुत सी हम डेरिवेशंस ऐसी करते हैं फिजिक्स में जहां पे हमें ट्राइंगल्स को लेना पड़ता है। मतलब मैं आपको बोल रहा था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगती ही किसके ऊपर है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको ट्राइंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला, इट इज अ रेगुलर पॉलीगन बोल लो इसको, चाहे क्लोज फिगर बोल लो, इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो एंगल्स हैं उनका सम कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड्स की लेंथ का जो जोड़ है वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, ज्यादा। जैसे आपने मतलब 2 sides length is always greater than third side length। बोलने का मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं ABC, तो मैं बोलूं AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। तो अगर कोई भी इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम उसको ट्राइएंगल बोलते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया बेटा। तो ट्राइंगल क्या होता है ये बताया मैंने, इट इज अ रेगुलर पॉलीगन या क्लोज फिगर बोल सकते हैं। ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये अंदर के एंगल है, इसको इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। तो उसका जो सम होता है सभी एंगल्स का, जैसे मैं बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सेकंड कंडीशन बताई मैंने कि 2 साइड्स का जोड़ जो होगा लेंथ का, वो हमेशा थर्ड साइड के से ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड। तो अब बेटा हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स तो 6 टाइप के होते हैं, टोटल 6 टाइप। 6 में से हम क्या करते हैं, 3 को हम ले देंगे बाई साइड्स कि बाय साइड्स। अगर हम साइड से डिफाइन करें कि मुझे किससे डिफाइन करना, बाय साइड्स, जो ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी ए साइड थी। और दूसरा आएगा बाय एंगल्स, बाय एंगल्स। तो सबसे पहले हम साइड्स की फॉर्म में लेते हैं। तो एक आता है इक्यू लेटरल ट्राइएंगल। देखो ट्राइएंगल को कई बार ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरा ना लिख के आप सिंपल ट्राइएंगल बनाएं और ऊपर LE लिख दें। तो एक होता है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल का मतलब क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर। अगर तीनों साइड्स किसी ट्राइएंगल की बराबर होगी तो हम बोलेंगे उसको इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ओके, ये फर्स्ट टाइप आ गई। सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइएंगल। आइसोसेलेस ट्राइएंगल, आइसोसेलेस ट्राइएंगल में क्या होता है, 2 साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइएंगल। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं स्केलीन ट्राइएंगल, SCALENE, स्केलीन ट्राइएंगल। स्केलीन ट्राइएंगल का मतलब होगा जिसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं होंगी एक दूसरे से, कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्केलीन ट्राइएंगल। अंडरस्टैंड। तो ये हमने जो इसको डिफाइन किया, ये हमने जिस वे में बताया, तो यहां पे हमने सिर्फ साइड्स को डिस्कस किया। दोबारा से बताता हूं, ऐसा ट्राइएंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ऐसा ट्राइएंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं
उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, हर एक साइड की अपनी लेंथ होगी, तो उसको बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। अब बात करते हैं हम एंगल्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले होता है एक्यूट ट्राइंगल, जो आपका फर्स्ट आएगा एक्यूट ट्राइंगल। अब नाम से पता है एक्यूट मतलब जो एंगल 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उसको बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। इसमें जो तीनों एंगल होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है वो 90 मतलब से छोटे हो, एक्यूट एंगल हो, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। और जो सेकंड ट्राइंगल है वो आपने बड़े कॉमन सुना है, फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें पता चल रहा है कि वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और थर्ड है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। थर्ड जो है दैट इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो इसमें जो होगा वन एंगल, याद रखना सिर्फ एक एंगल जो होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो आपको यहां से पता चला कि देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। 3 को हम साइड्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जिसमें आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल। और 3 आते हैं बाय एंगल डिफाइन करके हम करते हैं एक्यूट ट्राइंगल, मतलब सारे के सारे जो एंगल हैं दे आर लेस देन 90 डिग्री। एक आता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। हमारे जो मोस्टली डेरिवेशंस आती हैं वो इसी ट्राइंगल के ऊपर आएंगी, क्योंकि हम जब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम किसके ऊपर कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। और जो थर्ड आएगा दैट इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसमें कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट इसी ट्राइंगल्स में ही मैं एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, वैसे कुछ आपको पता भी होंगे, कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, हम वेक्टर्स की भी बात करते थे। ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब अगर हम एक लाइन के ऊपर देखें, एक ही डायरेक्शन में अगर एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री। तो इसको बोलेंगे हम जीरो एंगल। ठीक है, मतलब ऐसा एंगल जिसमें दो आर्म्स होंगी। एंगल हमेशा का कैसे बनता है, 2 आर्म से। एंगल के लिए 2 आर्म का होना बड़ा जरूरी है, एक आर्म एंगल नहीं बना सकती। तो अगर दोनों आर्म सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका जो एंगल बनेगा थीटा, वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। इसको बोलते हैं जीरो एंगल। फिर दूसरा जो एंगल आएगा वो आएगा एक्यूट एंगल। कौन सा आएगा नेक्स्ट, ये आएगा 0 एंगल। फिर आएगा एक्यूट मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, फिर उसके बाद आता है राइट एंगल। फिर एक आएगा, दिस इज 1 जीरो एंगल, सेकंड एक्यूट एंगल, थर्ड आएगा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आपको यह पता होना चाहिए 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए 2 चीजों का परपेंडिकुलर होना बड़ा जरूरी है। तो कई बार मैं बोलूंगा कि व्हेन द 2 arms या 2 vectors are perpendicular to each other then they make theta equals to 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। और फोर्थ आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज मतलब एंगल इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर हम 2 आर्म्स ले ले, 2 वेक्टर्स ले ले, जिसका थीटा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब उसके बाद एक और एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब 2 वेक्टर्स जो ऑपोजिट हो, एक लाइन के ऊपर होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो यहां जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो कोई आपसे पूछ ही ले कि स्ट्रेट लाइन एंगल का कितना वैल्यू होता है, 180 डिग्री। ओके, उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, एक और आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई भी एंगल जो 180 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये, अगर हमने दो वेक्टर ले लिए और इस एंगल की बात करें तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और एक उसके बाद लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल मतलब ये जो वेक्टर है ये घूम के वापस पूरा उसी पॉइंट पे आ जाए जिसपे दूसरी आर्म है, तो ये सेम आ जाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको 2 पाई भी लिखते हैं, 80 को पाई भी लिखते हैं, तो ये पाई मतलब रेडियन में और 180 मींस डिग्री में, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो आपको मैंने बता दिए 6 टाइप के एंगल कौन कौन से होते हैं। अगर हम बैकवर्ड चलिए तो कंप्लीट एंगल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कोई, रिफ्लेक्स एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, उसके बाद एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, जीरो एंगल, जीरो मींस राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो दीज आर द एंगल्स। अब एक इसमें मैं एक और छोटा सा टॉपिक करता हूं, आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हमारे फिजिक्स में क्या है बेटा, कि मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करता हूं, क्योंकि हमें ज्यादा तो डीप नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। आप ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। दीज आर पैरेलल लाइंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं। अगर इसको मैं बीच में से काट दूं विद दिस लाइन, ओके, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर हम बात करें हिंदी में तो ट्रांसवर्सल लाइन को बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक रेखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो मीडियम का बहुत सा वो होता है, क्योंकि बहुत से हमारे जो सेकेंडरी लेवल होता है वहां पे हिंदी मीडियम से भी बच्चे जो +1 में आते हैं, जहां पे एकदम मीडियम चेंज हो जाता है। तो ये वर्ड जो है मैंने आपको बोला है पुराने उसमें लेक्चर्स में कि ये वर्ड्स आपने क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि आगे तो आपको इंग्लिश मीडियम ही फॉलो करना है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में आपको कोई वर्ड्स जो लग रहे हैं कि हमने ऐसे पढ़ा था, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, तो यू जस्ट नोट डाउन कि आपने ये नोट कर लिए, फिर आपको बाद में ठीक रहेगा। तो अब देखो, एक ट्रांसवर्सल लाइन ने दो पैरेलल लाइन को काट दिया, नॉट परपेंडिकुलरली विद सम एंगल्स। तो अलग अलग एंगल्स बने होंगे, मैं इन एंगल्स का नाम देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं और उनको क्या नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो है कुछ एंगल्स बनेंगे और वो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स में बड़ी बार हम बोलेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज इसका नाम ये है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि कौन कौन से एंगल बनते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4। ठीक है, इसी ढंग से इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 6, इसको दे दिया 7 और इसको दे दिया 8। अब बेटा देखो, आपको मैं पेयर्स में लिखूंगा कि कौन कौन सा एंगल बराबर होते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं एंगल 3। फर्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी प्रकार एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। 4 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक ये आ गया। फिर दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। मैं आपको बताऊंगा कि इनको क्या क्या बोलते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। और एक और है एंगल 1
इक्वल्स टू एंगल 5, देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। इसी प्रकार एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। आप डायग्राम में देखना इसको कि ये कैसे कौन कौन से एंगल हैं, फिर इनको अब क्या नाम देते हैं। तो ये जो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट है और अंदर है, दो पैरेलल लाइंस के अंदर है, और अल्टरनेट है मतलब ऑपोजिट, 3 6 के बराबर, 4 5 के बराबर। अंडरस्टैंड? उसी प्रकार एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइन से बाहर है, 1 इक्वल्स टू 8, 2 इक्वल्स टू 7। अब इनको क्या बोलते हैं? जो आपके एंगल 1 5, एंगल 3 6, एंगल 2 6, एंगल 4 8, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा? दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होने हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं बोलूं कि एंगल 4, दिस इज, आपको माइंड में रखना है कि इनको क्यों इक्वल किया गया, क्योंकि इनका ये नाम है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा जो मकसद है मैथमेटिकल टूल्स करने का, वो सिर्फ ये है कि टू मेक फिजिक्स इजी। अगर आप डायरेक्ट फिजिक्स के डेरिवेशंस के ऊपर चले जाएंगे, अगर आपको टूल्स का नहीं ज्ञान है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पता है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पता है, एंगल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको और बड़ी सारी चीजें आएंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो हम बहुत डीप ना जाके थोड़ा बहुत हम करेंगे, जिससे कि हमारा आगे का फिजिक्स का सफर क्या रहे? आसान रहे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.